Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 8 of unit number 3. So in the previous lecture basically we have finished our operational amplifier concept. Operational amplifier क्या है, different applications हमने देखी हैं, and in the last lecture we have covered the operational amplifier किस तरह से comparator की तरह काम करता है, like inverting comparator है, non inverting comparator है या zero crossing detector है. नाउ इन दिस लेक्चर हम इस यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड IoT. जी हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो क्या होता है IoT, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन IoT एंड व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, वो सब हम यहाँ पे इस लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन शॉर्ट दैट इज IoT. So IoT सबसे पहले जो आया था that is called the father of IoT, that is known as Kevin Eston. In a presentation of Procter & Gamble in 1999 he coined the term IoT, right? बट नाउ डेज अगर मैं आज की बात करूं तो IoT आज की डेट में हर एक डिवाइस जो भी है आपका, चाहे एरिया है, सॉफ्टवेयर की बात करें, सेंसर्स की बात करें, ईच एंड एवरी डिवाइस आर वांट टू कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं. सो द एबिलिटी टू एक्सेस दीज डिवाइसेस थ्रू अ स्मार्टफोन और थ्रू अ कंप्यूटर फ्रॉम अ डिस्टेंस इज कॉल्ड IoT. राइट हम पहले बात करते थे रिमोट कंट्रोल की. आज भी होता है कि हम एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल ले लेते हैं, हम अपने ही सिस्टम पे दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं. तो ये भी क्या है, ये भी एक पार्ट ऑफ IoT है. अगर आप डिस्टेंस के थ्रू यानी ओवर इंटरनेट का यूज करके, नेटवर्किंग का यूज करके आप किसी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी डिवाइस को मॉनिटर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द IoT. राइट तो IoT की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो IoT की डेफिनेशन हम लोग कॉल करते हैं दैट इज द IoT इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. राइट IoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. So what is this things? Things are nothing but objects, physical objects that are embedded with electronics, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी. जी हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थिंग्स रेफर किया जा रहा है IoT के अंदर ऑब्जेक्ट्स को, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर, सेंसर, कनेक्टिविटी भी होती है जो इन्हें इनेबल करती है, विच इनेबल दीज ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज द डेटा, ताकि ये ऑब्जेक्ट हमारे डेटा को कलेक्ट कर सके और एक्सचेंज भी कर सके. एक्सचेंज करने का मतलब होता है कम्युनिकेट भी कर सके. Right? So that means IoT is a network of physical objects that are collect and exchange the data, that can collect or exchange the data. Right? That is the main definition of Internet of Things. कि हम Internet of Things से क्या मतलब रखते हैं. अब अगर मैं इसी डेफिनेशन को दोबारा से आपको सामने रखूं, दोबारा से हम जितनी बार पढ़ेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि IoT के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थिंग्स हैं, उन्हें हमें कैसा बनाना है कि वो सेंसर्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऐप हो सकती है, कनेक्टिविटी उनके अंदर होनी चाहिए सो दैट कि वो कलेक्ट भी कर सकें डेटा को और एक्सचेंज कर सकें. तो अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं कि बेसिकली IoT में होता क्या है, तो IoT के अंदर बेसिकली दे आर 4 स्टेप्स. राइट व्हाट आर दीज स्टेप? सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, फिर उस डेटा को कम्युनिकेट करना, फिर उस डेटा को एनालाइज करना और उस एनालिसिस के बेस पे एक्शन परफॉर्म करना. सपोज मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं. सपोज आप सभी के घरों में आपने देखा है दैट इज कॉल्ड एयर कंडीशन. राइट अब एयर कंडीशन किस प्रोसेस पे वर्क करता है? अगर एयर कंडीशन देखेंगे तो एयर कंडीशन में हमने एक टेम्परेचर को सेट कर दिया. राइट वी हैव सेट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब एयर कंडीशन में सेंसर्स लगे होते हैं जो कि आपके रूम टेम्परेचर को यानी रूम टेम्परेचर डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो देयर विल बी सेंसर हु विल कलेक्ट द डेटा. राइट कलेक्शन हो गई. अब जो डेटा कलेक्ट हुआ, ये डेटा कलेक्ट होने के बाद आपका, क्योंकि वो तो खुद ही एक मशीन है, तो वहां पे कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वहां पे कम्युनिकेशन के लिए हम ये नहीं कह रहे कि मुझे डेटा को कहीं कम्युनिकेट करना है, बट ये मान लीजिए कि वो जो डेटा आया, अभी वो डेटा AC को ही पहुंच गया, तो दैट इज द कम्युनिकेशन. अब उस डेटा के बेस पे AC ने एनालिसिस किया, यानी उस मशीन ने एनालिसिस किया, वहां पे उसके अंदर जो हमने कंपेयरिंग यूनिट लगाई होती है, वहां पे कंपैरिजन करती है कि सेट जो टेम्परेचर था, अगर सपोज मुझे 25 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है और अभी रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी कि यहाँ पे एनालिसिस होगा कि अभी आपका रूम टेम्परेचर इनफ नहीं हुआ है, द कंप्रेसर मस्ट बी ऑन. राइट AC को वर्किंग कंडीशन में रहना है. तो अब ये एनालिसिस यानी ये जो इंफॉर्मेशन है, द कंप्रेसर मस्ट बी ऑन, अभी AC को वर्क करना है, ये इंफॉर्मेशन जाती है एक्शन यूनिट को, और एक्शन यूनिट क्या करती है? एक्शन यूनिट एक तरह से आपके कंप्रेसर को ऑन रखेगी. दिस इज बेसिकली लाइफ साइकिल. एक
सिस्टम की जो साइकिल होती है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम बोले जाते हैं, वो इसी बेस पे बोले जाते हैं। लाइक अगर मैं एक मशीन का एग्जांपल लूं, वॉशिंग मशीन, वो आपके डेटा को कलेक्ट करती है कि कपड़े कैसे हैं, हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, या कपड़ों में कितना पानी रिक्वायर्ड है, ऑल थिंग्स कनेक्ट करेगी। फिर उसके बाद अपने इंटरनली कम्युनिकेशन देती है हर एक यूनिट को कि हाँ जी अब वाटर सप्लाई करनी है, अब आपको स्पिन करना है, आपको रिंस करना है, तो कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद वो उस बेस पे एनालिसिस भी करती है। एनालिसिस क्या कि हाँ जी अब इतना टाइम हो चुका है, या अगर सपोज हमने एक पर्टिकुलर लेवल सेट किया तो उस लेवल के बाद उसको और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद वो पर्टिकुलर यूनिट को एक्शन प्रोवाइड करते। तो ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू योर एक साइकिल, राइट। अब अगर इसी साइकिल में हम यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कर देते हैं कि अगर आपका जो कलेक्शन है, कलेक्शन कहाँ से हो रहा है, डिवाइसेस एंड सेंसर आर कलेक्टिंग डेटा, राइट, तो कलेक्शन हो गया। अब ये डेटा जो कलेक्ट हुआ, इफ दिस डेटा इज कलेक्टेड एंड सेंड डेटा टू सम डेस्टिनेशन थ्रू नेटवर्क, यानी अगर मैं इंटरनेट इन्वॉल्व कर दूं, नेटवर्किंग इन्वॉल्व कर दूं, और ये जो मैंने डेटा को कलेक्ट किया है, अब ये डेटा मैं किसी अनदर लोकेशन पे सेंड कर दूं, अब उस लोकेशन पे जाके वो डेटा एनालिसिस होगा। वंस द डेटा इज रिसीव्ड देन इट विल बी एनालाइज एंड क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटा, और जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई देन उस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या होगा, एक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, राइट। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ IoT, जब इसमें स्पेशली ये कम्युनिकेशन वर्ड जुड़ जाता है कि हमें नेटवर्क यानी इंटरनेट का यूज करके अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा को कहीं और सेंड कर रहे हैं, फिर वहां से वो डेटा हमें कंट्रोल कर रहा है, वहां से वो एक्शन आ रहा है जो हमारे डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, मशीन को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अल्टीमेटली इसी लाइफ साइकिल के अंदर ये जो 4 प्रोसेस हैं, इन्हीं 4 प्रोसेस के बेस पे आपका बनता है IoT कंपोनेंट्स। सो हाउ IoT वर्क्स बेस्ड ऑन दीज 4 प्रोसेस, और यू कैन से बेस्ड ऑन दीज 4 कंपोनेंट IoT वर्किंग विल बी completed. तो what are these 4 component? सबसे पहले हमने देखा what we want to do, we want to collect the data. So कौन collect करता है? Sensor collect करते हैं। तो these are the sensor according to IEEE. How can I define the sensor? An electronic device that produces electrical, optical or digital data derived from a physical condition और इवेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो कोई भी सराउंडिंग एनवायरमेंट है, उसमें टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, फोर्स है, उन सबको मेजर करता है, उन सबको सेंस करता है सेंसर, एंड कन्वर्ट दिस फिजिकल इवेंट, और यू कैन से अ फिजिकल क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल और डिजिटल डेटा। दैट इज द वर्किंग ऑफ सेंसर। अब वंस द डेटा इज कलेक्टेड, नाउ द कलेक्टेड डेटा इज सेंड टू अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप नेटवर्क पे भेज रहे हो, इंटरनेट पे भेज रहे हो, क्लाउड जहां पे सर्वर सेव रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लाउड पार्ट, जहां पे अब डेटा को भेजने के लिए आई रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर transport. So that's why the second component, that communication, for communication we required a second component is network. यानी कि sensors can be connected to the cloud server पे आपके sensors connect हो सकते हैं directly via the transportation such as cellular network हो सकता है, mobile network यानी satellite network हो सकता है, Wi-Fi के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो, Bluetooth के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, you can use LAN network, you can use wireless area network. तो there are different types of network जिनके थ्रू हमारे sensors एक तरह से communicate करेंगे towards the destination. Now once the destination occurs, यानी जब डेटा हमारा डेस्टिनेशन पर रिसीव हो जाएगा, once the data is received, then जो हमारे डेस्टिनेशन पे सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं प्रोसेसिंग ऑन द एक्वायर्ड डेटा, रिसीव डेटा, जो एक्वायर किया गया डेटा उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, चेक करेंगे। सपोज टेम्परेचर रीडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं ऑन डिवाइसेस सच एज AC और हीटर्स, तो क्या वो अपनी एक्सेप्टेबल रेंज में हैं, क्या उन्हें हमें अगर हमें AC का टेम्परेचर डाउन करना है, हीटर का टेम्परेचर बढ़ाना है, ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। या अगर सिंपल एक हाउस का एग्जांपल है तो हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक कोई भी कोई इंट्रूडर जो है, कोई थीफ तो नहीं आपके हाउस में एंटर कर रहा, तो दिस विल ऑल्सो आइडेंटिफाई बाय यूजिंग द कंप्यूटर विजन ऑन वीडियो। सो अल्टीमेटली कोई भी डिवाइस आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कैमरे का एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे 4th यूनिट में वो फोर्थ कंपोनेंट में वही चीज है कि अगर आपने घर में सिंपल एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया, नाउ कैमरा इज व्हाट, कैमरा इज वर्किंग एज अ सेंसर, राइट। कैमरा आपके घर को मॉनिटर कर रहा है, उस मॉनिटर से आपने IP एड्रेस के थ्रू कैमरा को कनेक्ट कर दिया, कहाँ पे, नेटवर्क पे, मे बी वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू आपने उसे नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिया, LAN के थ्रू आप नेट पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपका कैमरा आपका जो पूरा का पूरा डेटा है, जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को डेस्टिनेशन एड्रेस पे दे देगा, राइट। अब डेस्टिनेशन पे वो डेटा प्रोसेस होगा, और डेटा प्रोसेस होने के बाद नाउ द 4th कंपोनेंट कम्स टू द यूजर इंटरफेस, कि अब डेटा प्रोसेस होने के बाद आपने उसमें फर्दर क्या एप्लीकेशन लगा रखी है कि आइदर अगर आपको समथिंग कुछ ऐसा आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट होता है डेटा प्रोसेसिंग के दौरान, आपको पता चलता है कि हाँ आपके घर में कोई चीज एंटर हो गई
है कोई एक्सटर्नल थीफ एंटर हो गया है, देन यू कैन सिंपली ट्रिगर अलार्म ऑन द फोन ऑफ द यूजर, और यू कैन से नोटिफाई थ्रू द टेक्स्ट और ईमेल। तो दिस इज द एक्शन कि आप किस तरह से यूजर को इन्फॉर्म कर रहे हो कि अबाउट दिस की जो आप जानना चाहते थे वो चीज आपको मिल रही है। या बाय ऐप भी आजकल इंस्टॉल होने लगी हैं, आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे सर्वर पे क्या डेटा आ रहा है फ्रॉम दैट कैमरा। सो दिस इज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि पहले डेटा को कलेक्ट करना, फिर कम्युनिकेट करना, देन उसे प्रोसेस करना, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस इंफॉर्मेशन उस पे एक्शन लेना। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ IoT। सो अगर मैं IoT की वर्किंग, डेफिनेशन, कंपोनेंट कुछ भी आए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। Now the next part is what are the advantage of IoT। तो advantage of IoT में बहुत सिंपल है, that is enables all the devices to collect real time data। आपके डिवाइस को enable करता है so that आपका डिवाइस real time data को collect कर सके। सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से IoT बहुत इंप्रूव कर रहा है। कॉस्ट रिडक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू मेक अ सिक्योर हाउस सिस्टम तो बहुत ईजिली आप एक कैमरा इंस्टॉल करके और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हेल्प इन टेकिंग स्मार्ट डिसीजन, यानी कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेस पे आप इजिली डिफाइन कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो कि आपको डिवाइस को ऑन करना है, ऑफ करना है। एंड इट ऑल्सो इंप्रूव द रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशियो। जी हाँ, हमने बात की IoT बेसिकली क्या कर रहा है, अगर आपके घर में एक AC ऑन है और आप उसे नेट पे कनेक्टिविटी कर देते हो तो उस कहीं से भी आप उस AC को कंट्रोल कर सकते हो, तो डैट मीन्स आप अपने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन रेशियो इंप्रूव कर रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ IoT, सो यू कैन राइट ओवर दिस। और इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेज हैं जो आप IoT के बारे में सर्च कर सकते हैं, बट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू राइट डाउन दीज एंड रिमेंबर दीज तो आप इजिली वहां पे लिख के आ सकते हैं। नाउ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं IoT रेफरेंस में, तो वी हैव कलेक्टेड द एप्लीकेशंस। सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन, लाइक अभी तक हम स्मार्टफोन होम की बात कर ही रहे हैं। एल्डरली केयर मॉनिटरिंग सिस्टम कि आपने वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाए कि अगर एल्डर्स को कोई रिक्वायरमेंट है कोई भी चीज़, तो इस तरह से जैसे स्मार्ट स्मोक सेंसर्स हैं, तो स्मार्ट स्मोक आपका जो भी स्मोक अगर डिटेक्ट होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क पे ट्रांसफर हो जाए और उसके थ्रू आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाए, कोई अलार्म डिटेक्ट बज हो जाए, तो दैट इज योर स्मोक डिटेक्टर्स। आजकल एयर क्वालिटी सेंसर चलते हैं हमारे पास, अपने आप मैसेज आ जाते हैं एयर क्वालिटी के बारे में। हेल्थ सिस्टम बहुत हमारा इंप्रूव हो गया यूजिंग दिस IoT। आज की डेट में अगर आप किसी ऐप पे या किसी डॉक्टर से टेलीकम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली टेलीकम्युनिकेट, और एक बार अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं तो आपको खुद से वो ऐप रिमाइंड भी करा देती है कि नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू टेक द मेडिसिन और समथिंग एल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ IoT। शॉपिंग डिटेल्स, आज की डेट में शॉपिंग क्या है, शॉपिंग साइट्स आप रेफर करते हैं, सब IoT से कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी सारी मॉनिटरिंग होती है, AI उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो दिस ऑल द पार्ट्स। स्मार्ट रिटेलर, एक रिटेलर अपने शॉप में देख सकता है कि क्या उसके पास कौन सा आइटम इन्वेंट्री कहाँ पे वैकेंट हो रही है, किस आइटम की रिक्वायरमेंट है, कौन सा आइटम ज़्यादा जा रहा है। तो ऑल दिस कैन बी मॉनिटर बाय यूजिंग ए सेंसर। आपने रैक में सिंपल एक सेंसर अप्लाई कर दिया, वो सेंसर सेंस कर रहा है, वहाँ पे जैसे ही आइटम खत्म हुआ आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाए कि हाँ उस रैक में आइटम एम्प्टी हो गया है, जस्ट फिल द रैक अगेन। तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट रिटेलिंग। स्मार्ट सिटी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसे होना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करना है, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट आप इतना याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं इस लेक्चर में बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक और टॉपिक कवर किया है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। जी आपके सिलेबस में लिखा है, और IoT का भी मेन कंपोनेंट होता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। तो व्हाट इज दैट? तो अब तक हमने समझा है कि IoT जो है वो सेंसर्स की थ्रू फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, राइट। सेंसर एक फिजिकल क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, यही सेंसर की डेफिनेशन थी। सो अब ये जो बेसिकली डिजिटल क्वांटिटी आई सेंसर की, अगर मैं बात करूं तो सेंसर केवल एक चेंज को मेजर करता है, राइट। अगर आपके प्रेशर में चेंज हो रहा है या आपके लिक्विड लेवल में चेंज हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, या आपकी कोई चीज आपके सेंसर के नियर बाय आ रही है, इंफ्रारेड सेंसर है, IR सेंसर है। सो ये सब चीजें केवल चेंज को मेजर करते हैं, बट उस चेंज को मेजर करने के बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग होती है, यानी आपको जो आउटकम मिलता है, उस आउटकम को जनरेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ माइक्रो प्रोसेसर और अ माइक्रो कंट्रोलर। दैट मींस अ कंप्यूटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड which process or generates the digital signals that are microprocessors and microcontroller, right? So what is the microprocessor? अगर microprocessor की definition में जाएंगे तो microprocessor is basically a CPU like central processing unit is fabricated on a single chip। एक सिंगल चिप पे अगर आपने पूरा का पूरा कंप्यूटर बिल्ड कर दिया तो that is called a microprocessor। और इस microprocessor का काम होता है, it is a multi-purpose programmable logic device that reads the binary instruction stored in the memory।
राइट। अब मेमोरी में क्या इंस्ट्रक्शन सेव है, पहले उसे रीड आउट करता है, इनपुट से डेटा को एक्सेप्ट करता है, उस डेटा को उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे जो रीड आउट करके लाया उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे उस डेटा को प्रोसेस करता है एंड देन प्रोवाइड द रिजल्ट एज आउटपुट। तो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। इसके पास केवल और केवल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कोई मेमोरी नहीं होती। मेमोरी से डेटा रीड आउट करेगा, इंस्ट्रक्शन रीड आउट करेगा, उसके बेस पे डेटा को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, राइट। वहीं पे अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर की बात करूं तो माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सीपीयू के साथ साथ आपका अमाउंट ऑफ रैम यानी कि रैम और रोम मेमोरी भी होती है एंड अदर पेरिफेरल और आल्सो एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप, यानी एक ही सिंगल चिप पे मेमोरी, सीपीयू, अदर डिवाइसेस सब कुछ लगा दिया जाता है, राइट। सो दीज डिवाइसेस परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड एग्जीक्यूट वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए बनाया जाता है, वहीं पे प्रोसेसर जो होता है वो जनरलाइज टर्म है। तो अगर आपको यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया जाए व्हाट डू मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, सो यू कैन डिफाइन दीज सिंपल डेफिनेशन अबाउट दीज 2 टॉपिक, राइट। सो विद दिस आई होप कि आप लोग IoT के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स या व्हाट डू मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, तो इन शॉर्ट्स क्वेश्चन का आप इजिली आंसर कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक लिखा है IoT के अंदर, द मेन थिंग इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के लिए जो मॉड्यूल यूज होते हैं दैट इज वाईफाई टेक्नोलॉजी एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।